रमन रेती मंदिर, गोकुल, एक दिव्य अनुभव। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है इस भक्ति भरे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं श्री कृष्ण के पावन स्थलों की यात्रा पर। आज हम बात करेंगे उस भूमि की जहां श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप में रेत में खेलकर अपनी लीलाओं से इस धरती को धन्य किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामानरेटी मंदिर, गोकुल की। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने हर कृष्ण भक्त मित्र के साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ताकि भक्ति की ये श्रृंखला कभी न टूटे। बेल आइकन जरूर दबाएं। रामानरेटी, इसके बारे में आपको बताते हैं। रामानरेटी का अर्थ है वो रेत जो भगवान राम और भगवान कृष्ण की चरण रज से पावन हुई। ये स्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है, गोकुल क्षेत्र में। यहीं पर नंद बाबा ने वासुदेव जी से बालक श्री कृष्ण को प्राप्त किया था। ये भूमि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की साक्षी रही है। यहाँ की रेत को आज भी भक्तगण श्रद्धा से शरीर पर लगाते हैं, क्योंकि यह वही रेत है जहाँ बाल गोपाल लोट लोट कर खेले थे। मंदिर का इतिहास बहुत ही अद्भुत है। रामानरेटी क्षेत्र सदियों पुराना है। कहा जाता है कि यह स्थान त्रेतायुग में भगवान राम के चरणों से भी पवित्र हुआ था, जब वे यहाँ से वनवास को गए थे। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो गोकुल में नंद बाबा के घर लाए गए। वासुदेव जी द्वारा कंस की जेल से छुड़ाकर बालक श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचाया गया। नंद बाबा ने उन्हें यहाँ लाकर पाला पोसा। यह वही भूमि है जहाँ लीलाओं का आरंभ हुआ। ये बाल लीलाओं की भूमि है। रामानरेटी के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपने भाई बलराम जी और गोप बालकों के साथ खेलते थे, भागते थे, हंसते थे। वे रेत में लौटते, किलकारियां भरते, कभी गायों के पीछे दौड़ते तो कभी यशोदा मैया से आंख में चौली खेलते। दोस्तों, आपको रमन रेती के बारे में जानकर अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना। यह वही रेत है जहां श्री कृष्ण की बचपन की मिठास बसी हुई है। क्या आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा आप पर भी बरसे? तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और इस दिव्य रेत का रहस्य आगे बढ़ाइए। वर्तमान में मंदिर का स्वरूप बहुत ही अद्भुत है। आज के समय में रामानरेटी मंदिर का स्वरूप अत्यंत शांत, सात्विक और भक्ति भाव से भरपूर है। यहाँ मुख्य मंदिर के पास एक विशाल रेत का क्षेत्र है, जहाँ भक्तगण सुबह सुबह स्नान करके आते हैं और उस रेत में लौटते हैं। यह एक प्रकार की तपस्या है। कहा जाता है कि इस रेत में लौटने से मन के दोष मिटते हैं और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। मंदिर में श्री कृष्ण, बलराम जी और गौ माता की मूर्तियाँ स्थापित हैं। चारों ओर तुलसी के पौधे, राधे राधे की ध्वनि और भक्ति संगीत सुनाई देता है। आओ जाने भक्तों का अनुभव के बारे में। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ रोज आते हैं। कई श्रद्धालु तो नंगे पांव मथुरा से चलकर गोकुल तक रामानरेटी की मिट्टी को अपने माथे से लगाते हैं। भक्त कहते हैं, ये रेत केवल मिट्टी नहीं है, ये श्री कृष्ण के बचपन की स्मृति है। यहाँ आकर व्यक्ति का अहंकार गल जाता है और हृदय भक्ति से भर उठता है। अगर आपने कभी रामानरेटी की रेत को अपने हाथों से छुआ हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। विशेष अनुष्ठान और सेवाएं क्या क्या है? मंदिर में सुबह और शाम की आरती बहुत ही मनोहारी होती है। सुबह 5 बजे मंगला आरती और रात 8 बजे शयन आरती होती है। यहाँ प्रतिदिन भागवत कथा, भजन संध्या और गोसेवा भी होती है। संतों की वाणी, शास्त्रों का पाठ और सेवा का वातावरण, ये सब मिलकर इसे एक आध्यात्मिक केंद्र बनाते हैं। यहाँ एक गौशाला भी है जहाँ हजारों गौ माता की सेवा की जाती है। यही है श्री कृष्ण की सच्ची सेवा, गौ सेवा। कैसे पहुँचे रामानरेटी मंदिर? निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन 10-12 किलोमीटर दूर। वहाँ से ऑटो या टैक्सी द्वारा सीधे गोकुल जाएं। गोकुल में रामानरेटी मंदिर के संकेत स्थान स्थान पर मिलते हैं। रामानरेटी यात्रा का अनुभव। रामानरेटी यात्रा केवल एक मंदिर दर्शन नहीं, यह एक भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ आकर लोग कहते हैं, मन के भीतर जो हलचल थी वो शांत हो गई। जैसे बालक श्री कृष्ण ने मेरे मन को भी गोदी में ले लिया हो। तो प्यारे कृष्ण भक्तों, ये थी रामानरेटी मंदिर की एक पावन झलक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने हर भक्त मित्र के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए, क्या आप कभी रामानरेटी गए हैं या वहाँ जाने की इच्छा रखते हैं? हम श्री कृष्ण की और अधिक दिव्य स्थलों को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।